नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब वक्त करवट लेता है तो उस करवट के नीचे बहुत से अपने भी दब जाते हैं और बहुत से अपने ऐसे हैं जो सुई हाथ में लेके चुप होते भी हैं। तो वक्त का करवट तो देखिए देश की राजनीति में बदला, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है कि गलतफहमी में है तो नहीं, करवट तो बदल रही है देश की राजनीति, ये आप मान के चलिए। ये जिस दिन नीतीश कुमार को हटाया गया था उस दिन से इस करवट की शुरुआत हो गई है। उसके बाद जो संसद में हो आपको मालूम है, करवट तो ले रही है। अब करवट लेने की वजह क्या है? करवट लेने की वजह वही 4-5 कारण है। मोदी जी की इमेज, ट्रंप का बार बार बेइज्जत करना, एप्स्टीन फाइल का जिक्र होना, जो 6 नंबर पे इकोनॉमी का पहुंच जाना, ये सारी चीज़ें, गल्फ वॉर, ये सारी चीज़ें हैं। एक से दूसरी चिड़िए बिंदु जुड़ते हैं तो चीज़ें बदलती है, चक्र बदलना शुरू हो गया। अब ऐसे में ओवर स्मार्टनेस कई बार भारी पड़ जाती है। अब आपको मालूम है, बीजेपी में मुझे जो लगता है सबसे ओवर स्मार्ट कौन है, और जिसका मुझे हमेशा डाउट रहता है कि ये ज़रूर किसी दिन खुद भी गिरेगा और अपने आकाओं को भी बहुत गहरी खाई में गिराएगा, उसका नाम है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे अपने आप को सबसे स्मार्ट समझते हैं, हर चीज़ में ज्ञान पेलते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर, सब कुछ। अब जो सोचिए, जिसने नेहरू गांधी परिवार को लेकर एक लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू कर दिया हो, अब सोचिए अब सदन के अंदर क्या क्या बोलते हैं मालूम। अब ये स्मार्टनेस जो है ना निशिकांत दुबे की, सही में बताऊं, वो भारी पड़ती नज़र आ रही है। अभी सदन में भी कुछ निशिकांत दुबे ने, याद है आपको, आदित्य ठाकरे को लेकर कुछ बात कही थी, माफ़ी मांगनी पड़ी थी, भारी पड़ गई थी चीज़ें। अब यही दुबे साहब कहाँ पहुँचे? पश्चिम बंगाल। देखिए वीडियो क्या कर रहे हैं। दुबे साहब दिखा रहे हैं कि नदी के पार बांग्लादेश है और इस नदी के ज़रिए बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये कैसे भूल गए? सांसद हो, इतनी बार के सांसद हो, इतनी बेसिक नॉलेज तो निशिकांत दुबे को भी होनी कि जो बॉर्डर होते हैं देश के, उसकी रक्षा, उसकी सिक्योरिटी केंद्रीय एजेंसीज के पास होती है और केंद्रीय एजेंसियां देश के गृह मंत्री के अंडर आती हैं। तो क्या निशिकांत दुबे केंद्रीय मंत्री अमित शाह को नकारा बता रहे हैं? वीडियो तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वीडियो दिखा रहे हैं और उसमें इशारा कर रहे हैं। देखिए ट्वीट में लिखा है उन्होंने बाकायदा इशारों में। तो इसका मतलब देश के गृह मंत्री नकारा हैं। निशिकांत दुबे जी ये साबित कर रहे हैं, अगर देश के गृह मंत्री नकारा हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं रोक पा रहे, देश की घुसपैठ नहीं रोक पा रहे, तो फिर इन्हीं निशिकांत दुबे को उनके इस्तीफे की भी मांग करनी चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। दूसरों पे बहुत हिम्मत दिखाते हैं, इस पे भी हिम्मत दिखाइए कि मांग कीजिए। अगर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अगर ममता बनर्जी को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो फिर गृह मंत्री को हटाना भी उतना ही लाजमी है। अब दूसरी तरफ और 2 महान बयान आपने सुने होंगे। एक योगी आदित्यनाथ का, जिन्हें स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस में फ़र्क नहीं मालूम, और दूसरे एक और जो मोदी जी के खास रत्न हैं उनमें शामिल मनोज तिवारी, खुद अपनी पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल, संशोधन बिल था, वो पास हो जाता कुछ नहीं मिलता, फेल होने में फ़ायदा था हमको, फेल। इसका मतलब बीजेपी खुद चाह रही थी कि वो बिल गिरे। दोगे तो मुझे लाभ नहीं होगा, गिरेगा तभी लाभ होगा ना। हाँ, गिरेगा तो जरूर हम लोग, जनता क्या सोचेगी कि बीजेपी लड़ रही है उसके लिए और कांग्रेस ने गिरा दिया, तो निश्चित रूप से सहानुभूति हमारे तरफ हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बीजेपी के नवरत्न हैं। ऊपर से देश के कई शहरों में ये इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। 16 नंबर की पहेली अभी तक बूझ रहे हैं, लोगों से पूछा जा रहा है क्या हाल है 16 नंबर। आपको याद है ना 16 नंबर वाली पहेली क्या है? राहुल गांधी ने सदन में पूछी थी कि मोदी जी जो ये बिल लेके आए हैं, इसका सारा
16 नंबर के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब वो 16 नंबर क्या है, मैंने तो अपनी कैलकुलेशन है वो आपको बता दी थी। आप भी ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से क्या है वो 16 नंबर जो राहुल गांधी छोड़ गए। राहुल एप्स्टीन इज इक्वल टू 16 ये तो नहीं है, ये मुझे नहीं लगता है, कुछ और मामला, पर आपको लगता है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। लेकिन बात ये है या सवाल ये है कि एक और नेता आपको दिखाना ज़रूरी है। बड़े दावे करती है बीजेपी, बड़ी भीड़, बड़ा बेस, सब कुछ बेस। अब ये वीडियो देखिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव प्रचार के लिए वेस्ट बंगाल पहुंचते हैं, बाकायदा हेलीकॉप्टर से आते हैं, इतना खर्चा करते हैं, और उनकी रैली में ज़रा भीड़ देखिए। हिमंता बिस्वा शर्मा को सुनने वाला कोई नहीं है, बमुश्किल 200-250 लोग हैं। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो को देखने कोई नहीं आए। अरे इससे ज़्यादा तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो अकेले घूमते रहते हैं, प्रचार करते हैं, उनके साथ ज़्यादा लोग आते हैं। कल उनके लिए भी सचिन पायलट ने रोड शो किया था, उसमें ज़्यादा लोग थे। हिमंता बिस्वा शर्मा फिर कहते हैं बंगाली लोग जो है वो हम भगाते हैं, बांग्लादेश भगाते हैं, बंगाल में आके, यहाँ पश्चिम बंगाल में आके छुप जाते हैं, ये वो सो ऐसी बातें करते हैं। दरअसल आपने देखा होगा बहुत से चैनलों में ही देखा मैंने तो, चाहे तमिलनाडु हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, लोगों की एक सोच बिल्कुल साफ है। जो डरते थे पहले, देखिए मैंने बदलाव क्या देखा इन चुनाव में, मैं इस पर डिटेल में भी बात करूंगा, लेकिन इन चुनाव में मैंने बहुत बदलाव देखा। मैंने ये नोटिस किया, लोग अब खुल के बोलने लगे। पहले लोग डरते थे या झिझकते थे कि यार निशाने पे आ जाएंगे, एजेंसीज हमको तंग करेगी, कोई किसी को लगता था मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तंग किया जाएगा, कहीं वो हुड़दंगी आ जाएंगे। इस चुनाव में मैंने ये देखा कि इस चुनाव में खास करके बंगाल और तमिलनाडु में लोग खुल के आए हैं, लोग खुल के बोलने लगे। तमिलनाडु के लोग खुल के बोल रहे हैं कि किसी भी हाल में बीजेपी की ये जो बांटने वाली राजनीति है उसको हम अपने प्रदेश में नहीं घुसने देंगे। बंगाल के लोग भी यही कह रहे हैं कि बंगाल के लोग शांतिपूर्ण हैं, म्यूज़िक आर्ट को पसंद करने वाले लोग हैं, यहाँ पर ये नफ़रत की राजनीति नहीं चलेगी। ये चीज़ तो हम कितने टाइम से कह रहे थे कि जिस दिन लोग ऐसा सवाल पूछना शुरू करेंगे उसी दिन ये रुकेगा। जब तक लोग ऐसा सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे तब तक ये थमेगा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब ये चीज़ की शुरुआत तो हुई है, कम से कम चाहे छोटी ही सही, लेकिन शुरुआत हुई है। अब अगर यही चीज़ हिंदी पट्टी वाले जो प्रदेश हैं उनमें अगर कहीं किसी एक प्रदेश में भी सुनाई देने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि मामला अब सिमट गया है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।